हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज है अमावस्या, दिवाली और टाइम हुआ सुबह के 4:29। मैं कर लेती हूँ फेस वॉश। और आज मम्मी पापा को और सागर को जाना है जमुना जी नहाने। जो हमारे पितर देवता हैं उनको वहाँ नहलाने के लिए जाना है। और मम्मी और जेठ जी जाएंगे गांव में जोत लगाने। और मुझे बनाना है घर पे खाना, क्योंकि हमें पंडितों को बुलाना है खाने का भोग स्वीकार करने के लिए। तो मैंने सोचा मैं फेस वॉश भी कर लेती हूँ, और मैंने फेस वॉश कर लिया। और सागर जमुना जी जाने के लिए निकल लिए थे और लेट भी हो गए थे, क्योंकि उन्हें जल्दी जाना था थोड़ा सा, लेकिन वो थोड़े से लेट हो गए। और जमुना जी पहुँच गए थे। वो जमुना जी पहुँच गए, भाई मैंने वहाँ की वीडियो जो बनाई वहाँ का सारा दिखाया व्यू वगैरह। और जो भी वहाँ थे वहाँ का व्यू अच्छा था। और उसके बाद पापा नहाने के लिए गए। पापा को देख के तो ऐसा लग रहा था कि पापा को लग रही है ठंड। पापा ने सोचा अब तो कुछ नहीं हो सकता, नहाना तो पड़ेगा। पापा ने लगाई डुबकी और ठंड को भगाया दूर। पापा को एक बार तो अच्छा सा फील नहीं हुआ, फिर मज़ा आ गया कि ठंड तो गायब हो गई बिल्कुल। सागर ने लिया जमुना मैया का नाम और सोचा कि मुझे भी नहाना ही पड़ेगा। वो गए नहाने के लिए, और नहाने के बाद उन्होंने दिखाया कि मैं नहा चुका हूँ। उससे बहुत कि हाँ ओ मैं तो नहा गया। फिर पापा ने वहाँ पे जो मम्मी ने आटा और जो सामान दिया था वो वहाँ पर चढ़ाया। जो वहाँ पर थे उन्होंने बताया कि कैसे कैसे ये सब करना होता है। और वहाँ पर एक आंटी सब सामान मतलब लेने के लिए पहले ही आ गई थी, जब तक हमने कुछ किया भी नहीं था। फिर पापा ने आटा ऐसे उड़ाया जमुना मैया में। और वहाँ पर थी बाबा जी की धुनी, और वहाँ पर बहुत सारी स्टॉल्स वगैरह लगी हुई थी और सारे थी। बहुत सारी गाड़ियाँ भी आई हुई थी। तो फिर पापा वहाँ से निकल लिए घर पर आने के लिए। पापा को लेट हो चुका था। फिर घर आए तो उन्होंने देखा कि अभी उठ चुका है, और अभी पापा को ही देखा था अपने कि पापा आ गए हैं। और वो बहुत खुश हो गया था कि वो पापा आ गए हैं। पापा को देखने के लिए बहुत देर से वेट कर रहा था, कि उसे उठते ही पापा चाहिए होते हैं। वो आया पापा के पास। फिर मैंने सोचा मैं नहा तो ली हूँ, मैं वो लेती हूँ तैयार, क्योंकि मुझे काम करना था बहुत सारा और मुझे बनाना था खाना। मैंने सोचा मैं फटाफट तैयार हो लेती हूँ। और आज हम बनाने वाले हैं खीर, मटर पनीर की सब्ज़ी और पूरी। क्योंकि हमारा जो गांव में जोत लगाने जाएंगे वहाँ भी पूरियाँ निकल के जाएंगी, और मुझे जो पंडित जी आएंगे उनको भी ये सब खाना खिलाना है, इसलिए हम ये सब खाना बना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आज दीपावली है। फिर मैंने सोचा चलो खाना बनाने के लिए चलते हैं। और मैं आ गई किचन में। मैंने कट किए जल्दी जल्दी टमाटर, क्योंकि मुझे चढ़ानी थी सब्ज़ी। सब्ज़ी क्या बनानी थी ये तो मैं बता ही चुकी हूँ कि मुझे बनाना था आज मटर पनीर। लेकिन मटर पनीर ऐसी चीज़ है जो मुझे बहुत अच्छे से बनानी आती है, लेकिन मैंने फिर भी थोड़ी थोड़ी हेल्प मम्मी की ले ली। फिर कुछ चीज़ें मैंने उनसे पूछी कि कैसे करनी है और कैसे नहीं करनी है, तो मम्मी ने मुझे सारा बताया। फिर मैंने टमाटर में थोड़ा सा डाला पानी और मिक्सी को फिर से चला दिया। फिर मैंने कुकर चढ़ाना है और ऊपर में डाली मटर, ताकि मटर थोड़ी सी बॉयल हो जाए और मटर सॉफ्ट हो जाए, ताकि मटर पनीर बनने में ज़्यादा टाइम ना लगे। कुकर मैंने लगा पानी डाल के कर दिया बंद। कुकर ने रख दिया है गैस के ऊपर।
ना अच्छे से। फिर उसके बाद टमाटर डालने थे, और टमाटर डालने के बाद हमें अपनी मटर पनीर बनाने का जो बाकी का प्रोसेस था वो किया। मम्मी वहीं थी, मम्मी भी नहीं गई थी। मैंने मम्मी से पूछा थोड़ी थोड़ी चीज़ें। वैसे तो मुझे मटर पनीर एक ऐसी सब्ज़ी जो बनानी आती है, बाकी एक आधी और आ जाती है, पर मटर पनीर तो आती है अच्छे से। कोशिश तो करती हूँ कि सारी चीज़ें सीख लूँ, सारी चीज़ें बना लूँ, पर ये होता है कि किसी को पसंद आएगी या नहीं आएगी। पर मैंने मम्मी से साथ साथ पूछा कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए और पंडित जी ने श्राप दे दिया तो क्या होगा मेरा। इसलिए मैंने पहले सब्जी बनाई, फिर खीर चढ़ाई। खीर बनाने के लिए मैंने दूध डाला और एक कटोरी लिए चावल। चावल को मैंने धोना था, इसलिए मैंने उसको कटोरे में डाल लिया बड़े, और उसमें डाला मैंने पानी। उसको थोड़ी देर मैंने ऐसे ही भिगो के रख दिया है ताकि वो थोड़े से नरम हो जाए। मैंने ली परात, उसमें छाना आटा, क्योंकि पूरियों के लिए आटा करना था। आटा तो मैं छान ही रही थी, मेरे दिमाग में आया कहीं मैं नमक डालना ना भूल जाऊं, तो मैंने नमक भी डाला। मैंने अपने आटे को ज़बरदस्त अच्छे से कूट कूट के गूथा मैंने अपने आटे को ताकि पूरियाँ सॉफ्ट सॉफ्ट आए और पंडित जी को खाना बहुत पसंद आए। अगर पंडित जी को खाना पसंद नहीं आया तो कहीं उन्होंने शराब दे दिया तो, इसलिए मैंने आटे को अच्छे से गूथा। फिर आटा लगा के मैंने रख दिया, सब्जी को रख दिया मैंने। सीटी तो कढ़ाई मारेगी नहीं, और उसमें मैंने डाली मटर, फिर मैंने डाला पनीर, ताकि मटर पनीर बनकर तैयार हो जाए। ये वो वाला मटर पनीर नहीं है जो 2 मिनट में तैयार हो जाएगा। इस मटर पनीर में समय लगता है, क्योंकि ये मैंने बनाया एकदम लाजवाब अच्छे से, स्वाद बहुत था। जिसने नहीं खाया उसने अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया। मैंने तो खाया था, स्वाद बहुत था। और मैंने चीनी डाली थोड़ी सी, हल्की सी, स्वाद के अनुसार, थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो जाए। फिर हमने रखी कढ़ाई, तेल डालकर। इस तेल में हम किसी को खोलेंगे नहीं, इसमें हमें बनानी थी गरम गरम नरम नरम पूरियाँ। हालांकि मुझे नहीं आती थी पहले, डर लगता था तेल से, लेकिन क्या कहते हैं ससुराल तो सब सिखा देता है। इसलिए मैंने तेल रखा गरम होने के लिए। पहले तो मैं गैस जलाना ही भूल गई थी, फिर मैंने दोबारा याद आया, ओ मैंने तो गैस जलाई ही नहीं है। मैंने जलाई गैस ताकि मैं बना सकूं पूरियाँ। और पहले पूरी मुझे गांव में मम्मी को जाना था, तो गांव में ले जाने के लिए खाना जो लेके जाना था वो, उसके लिए मैंने पूरियाँ निकाली। उसके लिए कितनी पूरियाँ निकाली थी ये तो मुझे याद है, पर मैं नहीं बताऊंगी। वहाँ के लिए तेल गर्म हो चुका था और हमने अपनी पूरी तलनी स्टार्ट की। ये देखो पूरी फूल गई है गोलगप्पे की तरह, एकदम मेरे फेस की तरह गोल गोल पूरियाँ रख दी हमने। फिर हमने गाय की पूरियाँ भी निकाल ली और उसमें खीर डाल के हम ले गए थे गाय को देने। गाय को देने के लिए मैं ही गई थी क्योंकि मम्मी और जा चुके थे। फिर मैंने लगाया झाड़ू, की सफाई भी करनी थी। खाना तो बन चुका था, सफाई बाद में की, क्योंकि खाना बनाना पहले ज़्यादा ज़रूरी था, कहीं खाना ठंडा ना हो जाए। पंडितों के लिए पूरियाँ नहीं बनाई थी, क्योंकि पंडित जी के लिए पूरी उनके आने के बाद ही बनानी थी। फिर मैंने लगाया पोछा, पोछा भी अच्छे से लगाना था, क्योंकि यहाँ पंडित जी को बिठाना था। अगर पंडित जी गुस्सा हो जाते तो शराब दे देते। पंडित जी आ चुके थे और सबने, पापा ने और सागर ने खाना लगा दिया था उनके खाने के लिए। एक वीडियो मिस हो गई है क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा कुछ कराया था, वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, इसलिए वो वीडियो मिस होगी। लेकिन मैं चाहती थी वो वीडियो अच्छे से रिकॉर्ड ज़रूर होती, बट अनफॉर्चुनेटली वो मिस हो गई, वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई। और जो पूरी गाय के लिए निकाली थी पंडित जी ने, वो गाय को देने के लिए हम चल पड़े और पंडित जी ने खाना किया स्टार्ट। मुझे लग रहा है उन्हें देख के खाना तो उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है, बड़े स्वाद से खा रहे, मतलब पंडित जी खुश हो जाएंगे कि खाना तो बहू रानी ने अच्छा बनाया है। चलो
इस बात पे मम्मी भी खुश हो जाएगी कि वो पंडित जी को खाना अच्छा लगा। वरना मम्मी पहले ही बोल के गई थी कि अगर काम अच्छे से नहीं किया तो देख लेना। हमारी मम्मी गुस्सा नहीं करती, लेकिन कभी कभी क्रोध आ जाता है उनको। पंडित जी खाना तो बहुत चाव से खा रहे ही हैं, स्वाद स्वाद लग रहा है उनको, लगे क्यों नहीं, आखिर बनाया तो मैंने ही है। हमने पंडित जी से पूछा तो था कि और लेके आए, हमने लाके रख भी दिया, लेकिन पंडित जी को ने और नहीं खाया। लेकिन जितना भी उन्होंने खाया, उन्होंने ढेर सारा हमें आशीर्वाद भी दिया और वो बहुत खुश होकर गए। खाना खाने के बाद पंडित जी वहाँ से बच्चों साइड जाओ, हम बाहर नहीं सोने जा सकते थे, बोलते पंडित जी को बाहर सोने नहीं जाते हैं। और मैंने इसलिए थोड़ा सा यहीं से बनाया कि वो जा रहे हैं। उसके बाद हमें करनी थी शाम को पूजा, और हमारी पूजा हो चुकी थी स्टार्ट। अभी कर रहा था बहुत ज़्यादा परेशान, क्योंकि उसको जाना था अपने दादू के पास, क्योंकि वो अपने दादा और पापा के बिना नहीं रहता बिल्कुल भी। और कि पापा कर रहे थे पूजा, तो इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा था अभी की वजह से। लेकिन वो बार बार पापा के पास जाने की जिद करता है, इसलिए मैंने उसको दूध पिलाया पहले। उसकी बोतल रेडी कर दी थी, और दूध पीने के बाद फिर तो वो थोड़ी देर तो पापा के पास जाके ज़रूर बैठा, कि पापा के बिना तो उसका मन बिल्कुल ही नहीं लगता। पापा ने भोग लगाया, फूल वूल हमने बहुत सारी डेकोरेशन की थी, रंगोली भी बनाई थी। मेरी ननद है, सिस्टर इन लॉ, ननद, हाँ, मेरी सिस्टर इन लॉ ने बहुत प्यारी रंगोली बनाई थी, वो दिखाऊंगी मैं। हमारी पूजा हो चुकी थी, हमने आशीर्वाद लिया सभी ने, और अब हमें जाना था वो गोवर्धन पूजने। और सागर और बाकी सब यहाँ भगवान जी को पूजा आशीर्वाद ले रहे थे, सॉरी, हाँ, आशीर्वाद ले रहे थे। फिर ऊपर मम्मी ने गोवर्धन पूजा कैसे पूजा, मुझे नहीं पता था कैसे पूछते हैं, तो सारी चीज़ें मैंने इसी में देखी वीडियो में, क्योंकि मैं नीचे थी और ये रिकॉर्ड सागर ने की थी। मम्मी ने गोवर्धन को पूजा, मतलब जो जो रस्में होती हैं, इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता, मैं पूछ भी नहीं पाई, मुझे समय नहीं मिला। लेकिन अब ज़रूर पूछूंगी कि क्या क्या किया, कैसे किया, क्योंकि मुझे भी तो करना है नेक्स्ट ईयर से। ये तो चलो पहली बार था मैं मम्मी ने कर दिया, लेकिन अगली बार तो मम्मी मुझसे ही कराएगी। मम्मी ने पहले ही बोल दिया है कि अगली बार मैं नहीं करूँगी, अगली बार छोटी बहू रानी करेंगी। करना ही पड़ेगा, वरना मम्मी की डांट से कोई नहीं बच सकता। तो मैं कौन से खेत की मूली हूँ। मम्मी बता रही थी कुछ, पता नहीं क्या बता रही थी। अब मम्मी ने गोवर्धन के उसके उपले बना दिए, छोटे 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 छोटे, मेरे हिसाब से 5 उपले बनेंगे शायद, हाँ 5 ही बनेंगे। 5 उपले तो मम्मी ने बना दिए हैं। और आप सब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। अब की बार तो आपको करना ही पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना हमारे चैनल को, और लास्ट तक वीडियो में बने रहना और लास्ट तक ज़रूर देखना। उसके बाद दीवा लगाया मैंने, क्योंकि मम्मी बाकी काम कर रही थी। मैंने लगाया वहाँ पर दीवा जहाँ पर हमने गोवर्धन डाला हुआ था, और वहाँ से गोवर्धन उठाने के बाद मम्मी ने कहा यहाँ दीवा लगेगा बिल्कुल बीच में, वहीं पर लगाया मैंने दीवा। मैंने ये साड़ी पहनी थी, बहुत मुश्किल हो गया था ये साड़ी पहनना, क्योंकि बनारसी पहन ही नहीं जा रही थी। फिर भी मैंने कोशिश की और मैंने ये साड़ी पहन ही ली, क्योंकि नथिंग इज इम्पॉसिबल, मैं तो सब कुछ कर सकती हूँ। फिर मैंने सोचा दिए लगा दिए जाएं, और मैं ये रंगोली मैंने बताई थी, ये ही रंगोली बनाई थी मेरी सिस्टर इन लॉ ने, और मैंने यहाँ दीवे लगाने शुरू किए। मैंने पूछा कहाँ कहाँ लगाने, लेकिन बोला कहीं लगा दो, तो मैंने पूरी उस पर रंगोली के चारों तरफ सारे में दिए लगा दिए। और ये दिए बहुत प्यारे लग रहे थे, क्योंकि बहुत अलग अलग शेप के थे और बहुत प्यारे प्यारे थे, अच्छे लग रहे थे। फिर मैंने दूसरी प्लेट ली, दिए ख़त्म हो गए थे, फिर मैंने सारे दिए लगाए, और फिर बाद में कुछ दिए बच भी गए थे। फिर हम गए थे बाद में ऊपर मोमबत्ती वगैरह लगाने। फिर मैंने कहा अपने घर का व्यू, ये देखो हमने ऐसी लड़ियाँ लगा रखी थी, कम लगाई, अब की बार अगली बार ज़्यादा लगाएंगे।
इस घर में है हमारी पहली दिवाली। ये देखो, इस घर में हमारी फर्स्ट दिवाली है। गेट अपने ओपन कर दिए थे सारे, फिर सारे घर में दिए वगैरह सब कुछ लग चुका था, मोमबत्ती कैंडल वगैरह जो भी लगाया सब कुछ लग चुका था। उसके बाद हम दिखाने वाले आपको अंदर का व्यू। ये देखो, नहीं खाएंगे अब। ये बच्चे तो भारी खड़े रहते हैं अभी को देखने के लिए। ये देखो, ये हमारी रंगोली सुंदर लग रही है एकदम, बिल्कुल बहुत ज़्यादा। ये लक्ष्मी माता के पाँव बनाए हैं ताकि लक्ष्मी माता सीधे हमारे घर में प्रवेश करे और हम पर बहुत सारी कृपा आशीर्वाद अपना आशीर्वाद बरसाए। फिर मैंने रात को साइड हो जा, बम साइड फुटाया अनार दूर बम। तक। डर तो लगा था एक बार, फिर सोचा बेइज्जती हो जाएगी नहीं। फिर उठ जाइए। हाँ बस हट जाइए ना, कौन चढ़ा है। जड़ा की चौकी देरती है अभी देख।